ये कहानी है मार्क एंडरसन नाम के एक फोटोग्राफर की, जिसे समुद्र में डाइविंग करके मरीन क्रिएचर्स को कैप्चर करना बेहद पसंद था। नॉर्मल दिनों की तरह वह उस दिन भी समुद्र में मरीन एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए उतरा था। मगर तभी उसने एक ऐसी अजीब घटना का सामना किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अगर एंडरसन की बात की जाए तो वह अपने फील्ड में नया नहीं था। समुद्र में डाइविंग का उसे 10 सालों का अनुभव था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज तक वह हर एक मरीन लाइफ को अपने कैमरे में कैप्चर कर चुका था। उसके कैमरे में समुद्र के अनजान छोटे छोटे जीवों की तस्वीरें थीं। मगर 9 सितंबर को जो हुआ वह उससे पहले ना तो मार्क के साथ और ना ही कभी किसी और के साथ हुआ था। वो नहीं जानता था कि नॉर्मल सी डाइविंग के दौरान वह एक ऐसी भयानक घटना का सामना करेगा जो उसके जीवन को बदल कर रख देगी। नॉर्मल दिनों की तरह उस दिन भी मार्क ने ब्रिटिश कोलंबिया के कोस्ट से दूर समुद्र में छलांग लगाई। दिन काफी अच्छा था। समुद्र का पानी भी साफ और शांत नजर आ रहा था। टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। धीरे धीरे मार्क डाइविंग करने लगा और अपने कैमरे से सब कुछ कैप्चर करता गया। वैसे एक बात तो है, समुद्र बाहर से जितना खतरनाक और बड़ा होता है, अंदर से तो बहुत ही कलरफुल एंड अमेजिंग लगता है। तभी तो सीवीड एंड स्मॉल फिश को कैप्चर करने में वह बहुत खो गया था। लेकिन तभी उसने सी कुकम्बर को देखा, जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड बना हुआ था, जिन्हें देखकर मार्क को आइडिया आया कि क्यों ना इसकी कुछ क्लोजअप तस्वीरें ली जाएं। वह तस्वीर लेने के लिए उस झुंड की तरफ बढ़ ही रहा था, मगर तभी उसे पानी में एक अजीब सी वेव दिखाई दी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि पानी के अंदर कोई बड़ा जीव तैर रहा है। हालांकि समुद्र में वह पहले भी बहुत बार आ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह कोई सील या छोटी व्हेल होगी, क्योंकि सील्स डाइविंग करने वालों के आसपास अक्सर आ ही जाती हैं। इसलिए वह बिना डरे आगे बढ़ा। मगर आगे बढ़कर उसने जो देखा उससे उसके हाथ पैर फूल गए, या फिर यूं कहें कि वह डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। वह जीव कोई और नहीं बल्कि एक हम्पबैक व्हेल का बच्चा था, जिसकी लंबाई लगभग 4 मीटर थी। यह मार्क से कुछ ही दूरी पर तैर रहा था, मगर यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मार्क ने देखा कि जीव की हरकतें साधारण नहीं बल्कि अलग थीं, क्योंकि इतने बड़े जीव इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। मगर आज यह बच्चा झटके देकर चल रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि यह हम्पबैक का बच्चा मार्क को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो मार्क ने इसे नॉर्मल समझकर अनदेखा कर दिया, मगर यह बच्चा मार्क को अनदेखा नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इसने तो मार्क के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया था। मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने सच जानने की कोशिश की। उसने अपना कैमरा निकाला और इस बिहेवियर को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि वह जीव बड़ा तो है, मगर उसकी आंखों में बहुत सारी परेशानी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इसे बेचैन कर रही है। और फिर अचानक से यह बच्चा उसके बहुत पास आ गया और अपने पंखों से मार्क को छूने की कोशिश करने लगा। वह अपने पंखों से बार बार मार्क को छूने की कोशिश कर रहा था। अब मार्क को समझ आ गया कि यह बच्चा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने 10 साल के अनुभव में उसने कभी भी किसी जीव का ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। 7-8 बार चक्कर काटने के बाद इस बच्चे ने दिशा बदल ली और 30 मीटर दूर जाकर रुक गया। फिर पीछे मुड़कर एक बार फिर उसने मार्क को देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसे अपनी ओर आने के लिए बुला रहा है। मार्क समुद्र को काफी अच्छे से जानता था। उसकी समझ में आ गया कि यह बच्चा उसे कुछ दिखाना चाहता है। हालांकि वह यह भी जानता था कि इन जाइंट क्रिएचर्स का पीछा करना खतरनाक हो सकता है, मगर अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह उस बच्चे के पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे वह तट से काफी दूर चले गए, मगर वह बच्चा अभी भी आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, लेकिन 30-40 मीटर चलने के बाद वो बच्चा एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता था कि कहीं मार्क पीछे तो नहीं रह गया। धीरे धीरे वे और गहराई में जाने लगे। अब वे बहुत नीचे जा चुके थे। नीचे काला समुद्र था। सूरज की रोशनी बहुत ही कम आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और फिर उसे एक छोटी सी घाटी नजर आई। जब मार्क वहां पहुंचा तो उसने जो नजारा देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी हम्पबैक व्हेल मौजूद थी जो लगभग
14 मीटर लंबी होगी। यह हम्पबैक बिल्कुल बेजान सी हो गई थी क्योंकि उसकी बॉडी पर कुछ अजीब सी चीजें चिपकी हुई थी। इनफैक्ट दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि यह कोई हम्पबैक नहीं बल्कि कोई चट्टान है। जैसे ही मार्क उसके पास पहुंचा तो वह समझ गया कि समस्या क्या है। दरअसल इसकी बॉडी पर बार्निकल्स चिपके हुए थे। अगर बार्निकल्स की बात की जाए तो यह समुद्री परजीवी होते हैं जो दिखने में थिक लम्प्स जैसे लगते हैं। ये जीव व्हेल से चिपककर उसका खून चूसते हैं जिससे वह लगातार कमजोर होती जाती है। वैसे तो आमतौर पर ये ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं चिपकते, लेकिन इस फीमेल व्हेल का पूरा शरीर ही इन बार्निकल से ढका हुआ था। बच्चा इस मादा के चारों ओर चक्कर काट रहा था, जैसे वो कह रहा हो, माँ अब कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी जान बच जाएगी। अब मार्क को समझ में आ गया कि यह बच्चा अपनी माँ की जान बचाने के लिए उसे यहाँ लेकर आया था। अब मार्क ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और मादा व्हेल के पास पहुंच गया। इन बार्निकल्स ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह केवल अपना पंख ही हिला पा रही थी, मगर अब उसके सामने चुनौती थी इन बार्निकल्स को हटाने की, क्योंकि इतने सारे बार्निकल्स को वह अकेले नहीं हटा सकता था। हालांकि उसने ठान लिया कि इस बच्चे के विश्वास को वो मरने नहीं देगा और उसकी मां को बचा कर रहेगा। उसने अपना चाकू निकाला और एक एक करके बार्निकल को हटाने लगा। बार्निकल बहुत ही मजबूती से उसके शरीर पर चिपके हुए थे। वह बहुत मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसके ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने लगा। तब वह वापस लौट पड़ा, लेकिन उसने यह सोच लिया था कि वह उसे बचाकर ही वापस जाएगा। जल्दी से वो ऊपर पहुंचा। बोट पर पहुंचकर ही उसने कस्टोडियन मरीन रेस्क्यू टीम को कॉल किया और पूरी कहानी उनको बता दी। 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। इस टीम में 7 लोग शामिल थे, 3 स्पेशलिस्ट, 2 डॉक्टर और 1 वन्यजीव चिकित्सक। अब मार्क उन्हें लेकर समुद्र में पहुंच गया। सभी लोग मार्क को फॉलो करने लगे। उनके पास बहुत अच्छे उपकरण थे। वे जल्दी ही व्हेल के पास पहुंच गए और बिना चोट पहुंचाए उसके शरीर से बार्निकल को हटाने लगे। यह कोई छोटा काम नहीं था। घंटों तक यह काम चलता रहा। बीच बीच में कई बार उन्हें ऑक्सीजन टैंक भी बदलने पड़े और आखिरकार उन्होंने व्हेल की बॉडी से सारे परजीवियों को हटा दिया। इसके बाद व्हेल की बॉडी की जांच की गई तो पता चला कि व्हेल के पेट में एक जहरीला मछली पकड़ने वाला जाल भी फंसा हुआ था। यह जाल ड्राई बुलेट नाम के एक खतरनाक रसायन से बना हुआ था। असल में व्हेल ने गलती से इसे निगल दिया था। धीरे धीरे यह रसायन व्हेल के खून में घुल रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। असल में ये उसकी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा था। डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतना जहर फैलने के बावजूद भी यह व्हेल जिंदा कैसे थी। इससे पता चलता है कि शायद वो अपने बच्चे के लिए जीने की लड़ाई लड़ रही थी। इसके बाद व्हेल को एक रिहैब सेंटर ले जाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया और फिर उसे रिकवरी पूल में रखा गया। यहाँ पर मार्क रोज ही उससे मिलने आता था। धीरे धीरे व्हेल की हेल्थ सुधरने लगी और 3 हफ्ते बाद आखिरकार उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही उसे समुद्र में छोड़ा गया, उसका बच्चा उसके पास आ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार मार्क को थैंक यू बोल रहा हो। वैसे सोचने वाली बात है, अगर वह बच्चा मार्क के पास मदद मांगने के लिए नहीं आता तो शायद हम व्हेल की जान नहीं बचा पाते और ना ही हमें कभी यह पता चल पाता कि समुद्र की गहराई में मौजूद ये जाइंट क्रिएचर्स, जिन्हें देखकर आत्मा कांप जाए, वे कितना दर्द सहते हैं। और हाँ, फिर शायद कभी पता नहीं लगता कि उनमें भी इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं। वे भी अपनी माँ और बच्चों से उसी तरह प्यार करते हैं जैसे इंसान एक दूसरे से करते हैं। वैसे यह समुद्र की इकलौती घटना नहीं है। एक ऐसी ही घटना 2018 में भी घटी थी, जो डाइवर लॉक हॉर्डिंग के साथ हुई थी। एक्चुअल में यह बात तब की है जब लॉक हॉर्डिंग प्रशांत महासागर की गहराई में डाइविंग कर रहे थे। तभी एक जाइंट मरीन जीव उनके पास आया, मगर उसका व्यवहार बहुत ही अजीब था। लॉक को पहले तो डर लगा, लेकिन उसने देखा कि मानतारी के पंख में एक बहुत बड़ा शार्क फिशिंग हुक फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। बस फिर क्या था, लॉक ने जल्दी से हुक को हटा दिया और मानतारे मुक्त होकर तैरता चला गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह थैंक यू बोल रहा हो। इन सारी घटनाओं को देखकर पता चलता है कि समुद्र के जीव भी संकट में इंसानों से मदद की उम्मीद कर सकते हैं। इससे यह भी समझ आता है कि फीलिंग्स हर किसी में होती है। वैसे प्रकृति की अद्भुत दुनिया में
आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि केवल इंसान ही नहीं, समुद्र के जीव भी अगर संकट में हों तो उन्हें इंसानों की मदद चाहिए होती है और हमें उनके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप मार्क की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।